मुल्क में दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है। खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। तो यहां पर पेलोड गिराकर चले गए थे, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बैठकर मार खाना, ये कौन सी हिकमत अमली? क्या हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं हैं जो इंडिया ने इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके? और वो जो हम बात बात पे कहते हैं हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहां से? तो हमें ये चीजें जो हैं वो देखनी चाहिए। ये आप भूल जाएं कि जी अमेरिका करा रहा है, हिंदुस्तान करा रहा है, वो करवाएंगे। अच्छा, अगर आप हिंदुस्तान की जगह पे होते तो आपने भी यही काम करना था, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डायनामिक्स यही है। पहले जो पाकिस्तान यह नहीं मानता था कि भारत द्वारा पाकिस्तान में घुसकर 2016 और 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक्स किया गया है, अब वही पाकिस्तान भारत का ही नाम लेकर कह रहा है कि भारत ने तो केवल शक के आधार पर पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। फिर पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान और ईरान में घुसकर वहां छिपे BLA और TTP के आतंकियों पर कार्रवाई करने से डर रहा है? इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है। खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क दुश्मन बैरून मुल्क से आ रहे हैं, सरहदी चौकियों पर हमले कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को आगे बढ़कर कार्रवाइयां करना होंगी। अगर हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर दहशतगर्दी का सांप अफगानिस्तान में पल रहा है, तो पाकिस्तान वहां जाकर इस सांप का सर क्यों नहीं कुचल रहा? और आलमी दुनिया, इसकी मिसालें मौजूद है आलमी दुनिया में, पाकिस्तान की सरजमीन पर की है कि भारत ने सिर्फ शुबा होने पर ही पाकिस्तानी सरजमीन में अपने तैयारे भेजे थे, तो यहां पर पेलोड गिराकर चले गए थे। अमेरिका सिर्फ इस खदशे के तहत कई ममालिक पर चढ़ दौड़ा है कि यहां से अमेरिका के खिलाफ कोई मंसूबाबंदी हो सकती है। अगर ये ममालिक अपनी सलामती के नाम पर दूसरे मुल्कों में हमले कर सकते हैं जहां से इन्हें खतरा महसूस होता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बैठकर मार खाना, ये कौन सी हिकमत अमली? आज भी ये जो कुछ हो रहा है इसमें CIA भी शरीक है, मोसाद है, ये भी भारत है, और किसी हद तक बाज एलिमेंट्स ईरान में भी हैं जो कि ये मदद कर रहे हैं। वो कि हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि हुकूमत की मर्जी उसमें शामिल है या नहीं, लेकिन बाज एलिमेंट्स वहां पे मौजूद हैं जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि गल्फ स्टेट्स वगैरह भी हैं जो कि इसमें मदद कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अच्छा, और वो जो हम बात बात पे कहते हैं हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहां से? तो हमें ये चीजें जो हैं वो देखनी चाहिए। हमारा टेंशन अफगानिस्तान से रहेगा क्योंकि TTP और अफगान तालिबान की सोच, उनका फलसफा एक है। खतरे की बात यह है कि TTP वाले कहते हैं कि जो फाटा के साबका इलाके हैं जो अब इजला बन के खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए हैं, वो आज़ाद होने चाहिए, उनकी अलहदा हैसियत होनी चाहिए। तो क्या इन्हें सपोर्ट हासिल है अफगान तालिबान की? नहीं तो वो जो है कैसे आ रहे हैं वहां पे? मफरूजा तो यही होगा, अगर वहां से आ रहे हैं वो रोक तो नहीं रहे कि पाकिस्तान को कौन से खतरात लाहक हैं, अंदरूनी, माशी और फिर ये सिक्योरिटी सूरत हाल। कौन सा हमारा बॉर्डर सेफ है? ईरान से लेके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक पूरा का पूरा जो तीन जो हमारे बॉर्डर्स हैं, सारे खतरात वहां पे मुंडला रहे हैं। हमें बहुत बड़ा एक दाग लग चुका हुआ है। पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था, इसी तरह की सूरत हाल थी। लिहाजा हमें तारीख से सबक हासिल करना चाहिए और वक्त पे किए हुए इकदाम ही नतीजा खेज होते। लेकिन अगर इस स्टेज के ऊपर अफगानिस्तान में तालिबान को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया या हमने को मिलिट्री एक्शन किया, तो वो मजीद डिस्टेबलाइज होगा। अगर तालिबान की हुकूमत कमजोर पड़ती है तो वहां पे आप देखेंगे खाना जंगी शुरू हो जाती है। जनरल साहब, अब चले हम ये मान लेते हैं अफगानिस्तान अब उतना मुलव्विस नहीं है उसमें, क्योंकि रजीम चेंज हो चुकी है। ईरान से हम बात क्यों नहीं करते? क्या हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं हैं जो इंडिया ने इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके, जो तुर्की करता है कुर्दों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके?
देखिए, यहाँ पे ईरानियन इंटेलिजेंस के कुछ लोग डेफिनेटली लगता है कि इन्वॉल्व हैं, बजाय पब्लिक में रिजॉल्व करने के ये बिहाइंड द सीन रिजॉल्व की जाए, ये आते रहे हमारे। लेकिन सर, ये उसी बरादर मुल्क ने हमें ये धमकी दी थी कि अगर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई, दोबारा किसी दहशतगर्द ने ईरान में कार्रवाई की, तो हम खुद हिट करेंगे वहां पर आके। ये उस बरादर मुल्क ने कहा था, और उसको ये भी हमें बताना जरूरी नहीं है कि हम भी आपके बरादर मुल्क हैं, हमारा भी ख्याल रखें। इंडिया के ताल्लुकात उनसे बहुत बेहतर और इंडिया के पास चाबहार है, वहां पे वो सारा उनका नेटवर्क इंडिया का काम कर रहा है, ईरानियों ने कभी रोका नहीं। और ये भी एक हकीकत है कि इंडिया के जितने अच्छे ताल्लुकात, करीबी ताल्लुकात इनके साथ हैं, इजराइल के साथ, वो ईरान के ऊपर जासूसी करते रहे, ईरानी इंफॉर्मेशन उनको देते रहे, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो चिपका हुआ है उनसे, और वो मेरी समझ से बालतर है कि उनको क्यों नहीं ये चीजें समझ आ रही। लेकिन अहम सवाल तो ये है कि इन अनासर की डोरें किन हाथों में हैं। डॉक्टर साहब, क्या हम अपने दुश्मन से वाकिफ हैं, और इन वाकयात की टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर गए और वहां दावत देकर आए कि आए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, दूसरी तरफ ये अनासर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डोरें किसी के भी हाथ में हों, जब तक आप मुकाबला खुद नहीं करेंगे, ये उम्मीद क्यों रखते हैं? अगर इस थ्योरी पे चला जाए कि डोरें किसी के हाथ में हैं, तो फिर आप या तो उन डोरों को काटें या फिर आप मुकाबला करें। अगर आपने इसको डील करना है, या तो आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से करें, जो पाकिस्तान नहीं कर सकता। उसकी वजूहात हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे कंस्ट्रेंट क्या हैं, जो आप जिसकी इकोनॉमी अपने पाँव पे ना खड़ी हो, वो दूसरी कौमों का से बराह रास्त मुकाबला नहीं कर सकती। तो उसका दूसरा हल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये है कि वो इस सिचुएशन को डायरेक्टली एड्रेस करें। ये आप भूल जाएं कि जी अमेरिका करा रहा है, हिंदुस्तान करा रहा है, वो करवाएंगे। अच्छा, अगर आप हिंदुस्तान की जगह पे होते तो आपने भी यही काम करना था, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डायनामिक्स यही है। एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान वो किसके हक में जाता है? वो जाहिर है वो हमारे खिलाफ जाता है, और हक में जाता है, अमेरिकन के जाता है, इंडियंस के जाता है, जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान के अंदर CPEC आगे जो बढ़े, पाकिस्तान के अंदर जो BRI का प्रोजेक्ट है वो आगे चले, पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के हालात खराब होंगे तो चाइना के अंदर जो हालात, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो अफेक्ट होगी। जो जैसा बोता है उसे वैसे ही फसल काटनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान आतंकियों को पैदा करने, उन्हें संरक्षण और समर्थन देने के लिए बहुत लंबे समय से प्रचलित है, और वहाँ पर यही कारोबार फलता फूलता है। आखिर यह शुरुआत कब हुआ? इसकी शुरुआत का अगर आप जानना चाहें तो आपको थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, और 1979 में सोवियत संघ अफगानिस्तान में आया था, और सोवियत संघ का अफगानिस्तान में आने के मकसद यही था कि वह जो अफगानिस्तान में सोवियत संघ के समर्थन वाली सरकार है उसे मदद दिया जा सके, और इस कारण सोवियत संघ ने उस सरकार को समर्थन देने के लिए, मदद देने के लिए अपनी सेनाएं वहां उतार दी थी। अमेरिका और पाकिस्तान को यह मौका मिला कि सोवियत संघ को अफगानिस्तान में ही मात दिया जाए। आखिर अमेरिका और पाकिस्तान ने ऐसा क्यों सोचा? इसके पीछे कारण यह था कि 8 साल पहले, यानी 1979 में सोवियत संघ अफगानिस्तान में आया था। उसके 8 साल पहले 1971 में सोवियत संघ भारत को समर्थन दे रहा था, और भारत ने सोवियत संघ के समर्थन पाकर पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया, और बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस समय पाकिस्तान को भरपूर मदद अमेरिका कर रहा था, लेकिन अमेरिका के मदद के बावजूद भी भारत और सोवियत संघ ने मिलकर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। यह जख्म उन लोगों के दिमाग पर था, और उस जख्म का बदला लेने के लिए उन लोगों ने 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए एक उपाय निकाला। लेकिन दोनों सीधे सोवियत संघ से नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए एक फार्मूला बनाया गया कि वहां पर जिहादियों को भेजा जाए, और जिहादियों को पैदा करने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका ने टास्क दिया। पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया से गरीब मुसलमान परिवार के बच्चों को इकट्ठा किया, उसे पाकिस्तान में ही मदरसों में ट्रेनिंग दिया गया, और फिर उन्हें ट्रेनिंग देकर सोवियत संघ के सेनाओं से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल करा दिया गया। 10 साल तक वहाँ पर सोवियत संघ और इन जिहादियों जो पाकिस्तान में निर्माण किया गया था, अमेरिका ने मदद दिया था, उनसे जंग चलता रहा। 1979 में सोवियत संघ पीछे हट गया। हालांकि
2 साल बाद 1991 में सोवियत संघ टूट भी गया और रूस सहित जो आज का रूस है और 15 देशों में विभक्त हो गया। वह एक बात है, लेकिन जो कारोबार पाकिस्तान में जिहादियों को पैदा करने का चालू था वो आज तक चालू है, और वही अमेरिका और पाकिस्तान द्वारा बनाए गए जिहादी आज के तालिबानी हैं। वे अभी अफगानिस्तान में सरकार पर ही हैं, लेकिन अफगानिस्तान में सरकार बनाकर वे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान का जो चौथा प्रांत खैबर पख्तूनख्वा है वह भी अफगानिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान उसे छोड़े और उसे वे अफगानिस्तान में शामिल कराना चाहते हैं। इसलिए अपनी मांग को मनवाने के लिए जो तालिबानियों की एक दूसरा ब्रांच है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वह पाकिस्तान में आए दिन पाकिस्तान में हमला कर रहा है और पाकिस्तानी सेना के जवानों को, सुरक्षा बल के जवानों को निशाना भी बना रहा है। अगर उनकी मांग केवल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत तक सीमित रहती तो एक बात समझ में आती। अब वे बलूचिस्तान में भी टांग अड़ा रहे हैं। बलूचिस्तान में 1948 से ही पाकिस्तान से अलग होने की मांग चल रही है। चूंकि पाकिस्तान से पहले वह मांग चल रही थी, वह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन पाकिस्तानी सेना उस आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया तो बलूचिस्तान के लोगों ने अपने लिए भी एक सशस्त्र दस्ता स्वतंत्रता सेनानियों को बना लिया है, जिसे बीएलए या बीएनए कहा जा रहा है। अब ये बीएलए और बीएनए भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इनको अब समर्थन मिल रहा है टीटीपी से, यानी पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से 2 प्रांत, एक खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में शामिल होना चाहता है और बलूचिस्तान के लोग अलग मांग कर रहे हैं। तो 2 प्रांत में यह अलगाववाद की बातें चल रही हैं और इन दोनों में जो बीएलए है और टीटीपी है मिल गए हैं। जब भी पाकिस्तानी सेना या सरकार द्वारा दबाव बढ़ाया जाता है तो ये दोनों भाग कर ईरान में चले जाते हैं या फिर अफगानिस्तान में जाकर शरण ले लेते हैं। ये दोनों मुस्लिम देश हैं, ईरान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान इन दोनों देशों को तो कह नहीं सकता, लेकिन भारत पर वह इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन अब इसकी फोल भी पाकिस्तान में खुलने लगी है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर को ठीक करे, आतंकियों को समर्थन और संरक्षण देना बंद करे, विकास के मार्ग पर चले। ऐसा गलत इल्ज़ाम लगाने से पाकिस्तान तो खुद ही एफएटीएफ में फंसा हुआ है और उसके फंसने का एक ही कारण है कि वह आतंकियों को समर्थन देता है। इसी कारण कोई देश एफएटीएफ में फंसता है। तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बोलने से पहले अपने घर को ठीक करना जरूरी है। इसी कारण पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान टीटीपी या बीएलए से लड़ना चाहते हैं और ये दोनों भागकर अफगानिस्तान और ईरान में शरण लेते हैं तो क्यों नहीं भारत की तरह, जिस तरह भारत ने यूरी जो 2016 में किया था स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, और फिर 2019 में बालाकोट में जो भारत ने किया था, क्यों नहीं उसी तरह पाकिस्तान कर पा रहा है। पाकिस्तान क्यों ईरान और अफगानिस्तान से डर रहा है। इसी संदर्भ में भारत द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को, जो पाकिस्तान में पहले स्वीकार नहीं किया जाता था, अब स्वीकार किया जा रहा है। और सही बात है कि भारत ने तो ऐसा किया था, भारत ने सरेआम कहकर किया था और भारत को पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत का सहायता भी मिला था और समर्थन भी मिला था। लेकिन पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी वैसी नहीं है, विश्वसनीयता वैसे नहीं है, क्योंकि लोग पाकिस्तान को यह समझते हैं कि पाकिस्तान पर क्या आतंकी हमला करेगा, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के ही पैदावार हैं। तो जो खुद पैदा किया, जैसा वो बोया था, उसे अब काटने को मिल रहा है। पाकिस्तान अपने घर को ठीक करे और इस इलाके में शांति बनाने के लिए वह एक बहुत मजबूत आधार पैदा होगा। और भारत की मुख्य मांग भी यही है कि पाकिस्तान आतंक को समर्थन देना बंद करे, भारत में भेजना बंद करे, फिर दोनों देश आपस में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। और यही एक रास्ता है। अंततः पाकिस्तान को यह मानना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।